हर काम शुरू होता है सिर्फ एक ज़रूरत की वजह से। ज़रूरत इंसान से बहुत कुछ करवा सकती है। अब तक दुनिया में जितनी भी खोज हुई हैं वो करनी नहीं पड़ी, यानी कि उस खोज को करने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत वैज्ञानिक को नहीं पड़ी। विज्ञान ने किसी भी चीज़ की खोज इसलिए की है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत ना होती ना तो कोई भी खोज पॉसिबल नहीं होती। ज़रूरत की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी बनी, इंसान के लिए हर वो चीज़ बनी जो ज़रूरी थी। ज़रूरत ना हो तो कितना भी जोर लगा लो, जिम शुरू कर दोगे बंद कर दोगे, काम शुरू करोगे बंद कर दोगे, 3 से 4 दिन पढ़ाई करने के लिए बैठोगे फिर बंद कर दोगे। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत बहुत बड़ी हुई ना तो आपको उसे करने के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, आपको उनसे लड़ना है, तो क्या आप उनसे लड़ाई करोगे? नहीं, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही 10 लोग आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं तो क्या आप अकेले ही उन 10 लोगों का सामना कर पाओगे? जी हाँ, आप करोगे, क्योंकि आपकी वो ज़रूरत है, आपकी वो बहुत बड़ी वजह है। अपने हर लक्ष्य में जो भी लाइफ के गोल सेट करो उसके पीछे इतनी बड़ी वजह लगा दो कि वो गोल आपको गोल नहीं बल्कि आपकी इमरजेंसी बन जाए। ज़रूरत के ऊपर ही मैं आपको एक अमेजिंग कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शायद आपने पहले कहीं पढ़ी भी होगी और आपने कहीं सुनी भी होगी, लेकिन जितनी बार भी मैं इस कहानी को याद करता हूँ ना उतनी बार मुझे मोटिवेशन मिलता है। पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन उसी राज्य के कुछ लोगों ने ये पता लगा लिया कि पड़ोसी राज्य 3 दिनों के अंदर हमारे राज्य पे हमला करने वाला है। तब यही बात उन्होंने राज्य में जाके अपने राजा को बताई। राजा ने कहा, क्या तुम्हारी बात एकदम पक्की है? तभी उन लोगों ने कहा, जी हाँ, 3 दिनों के अंदर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पे हमला कर देगा। उनकी सेना इतनी बड़ी है ना कि उनका सामना करना तो बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित और परेशान हो गया। तभी राजा ने अपने राज्य में तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी और कहा, अब तो हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो वो मुझे बता सकता है। तभी राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है ना तो इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है, हमें आज ही और इसी वक्त पड़ोसी राज्य पे हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना तो बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य तो अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम उस राज्य पे अभी हमला कर देना तो उनकी सेना संभल नहीं पाएगी और हमारे जीतने की कुछ संभावना बन जाएगी। और वैसे भी हम तो 3 दिनों के बाद मरने वाले हैं ना, तो क्यों ना कुछ ना करने से तो अच्छा है कि हम उन पे हमला कर दें। ये बात राजा को बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल को पार करना होता था। जैसे ही सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई, तभी राजा ने कहा, हम घुस चुके हैं अपने पड़ोसी राज्य में, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो हम युद्ध जीत लें या फिर हम मर जाएं। हमारे पास में भागने का कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि जो पुल था वो तो हमने जला दिया है। सभी सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े और उन्होंने पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को हरा दिया। इस एटीट्यूड के साथ कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। जब आपके सपने सपने नहीं बल्कि आपकी इमरजेंसी बन जाती है ना, तब आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आता। तब आपके अंदर से टालने का जो कीड़ा है ना, वो भी आपके बीच में नहीं आता। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।